नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भागीरथी संस्थान में। मैं आचार्य वर्धन शर्मा हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। साथियों, अक्सर आपने सुना होगा कि मदद तो मिली नहीं, तमाशा और बन गया। जी हाँ, मुसीबत के समय उस पर्टिकुलर इंसान को मदद तो क्या मिलनी, लेकिन अपनों ने भी साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने साये तक ने साथ छोड़ दिया और बाकी के सब लोगों ने तमाशा बना दिया। जी हाँ, जन्म कुंडली के अंदर कुछ ऐसे योग मौजूद होते हैं कि जब इंसान को सच में मदद की बहुत ज़रूरत होती है, या यूं कहें कि सांत्वना यानी मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो अपने तो क्या बोलें, अपना साया तक साथ छोड़ देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई सड़क के किनारे कोई दुर्घटना होती है, तो उस इंसान को, जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो उसको कोई मदद मिल जाएगी, या कोई एक इंसान मतलब कोई दूसरा इंसान जो होगा उसको फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुला देगा और उसको मेडिकल हेल्प मिल जाएगी। ये तो हो गई मदद। कुछ तरह के इंसान ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में वो मदद का योग होता ही नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बृहस्पति सप्तम भाव और केतु दशम भाव। यदि आपकी कुंडली में भी ऐसे दो ग्रह इन स्थानों पर बैठे हैं, तो ये कहा जाता है कि अपना साया तक साथ छोड़ देता है। भगवान ना करे कोई परेशानी हो आपको, तो आपके अपने सगे संबंधी आपसे मुंह मोड़ सकते हैं, और आपके जो बाकी के रिश्तेदार हैं, हो सकता है वो आपका तमाशा देखने के लिए आ जाए। दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह है कि इन योगों का उपाय है, उपायों से भी ज़्यादा इनकी कोई सावधानियां होती हैं। एक तो आपको अपने घर से जो मंदिर है, मंदिर में बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां आपने नहीं रखनी है। जिस किसी के भी ये योग मौजूद है, बृहस्पति सातवें घर में यानी कि सप्तम भाव और केतु दशम भाव, साफ साफ बताया गया है कि इंसान को अपना साया तक नसीब नहीं होता, इंसान का साया तक साथ छोड़ देता है। अपनों से तो क्या कहना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर में मंदिर अगर है तो उसमें बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। मूर्ति के अलावा चित्र अगर लगे हैं, फोटोएं हैं, उनका कोई वहम नहीं है। मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। खास करके यह मंदिर जो है आपके अपने बेडरूम के अंदर नहीं होना चाहिए। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। कुछ सावधानियां होती हैं जो पूरी की पूरी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही बताई जा सकती हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या है तो उसका समाधान अवश्य आपको मिल सकता है, और बहुत ही आसान उपायों से मिल सकता है। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क कीजिए। जय श्री माता।